आखिर क्या है बरमूडा त्रिकोण? आखिर क्यों उसके ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज और समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं? आखिर क्यों आज तक नहीं सुलझ सका है? उसका रहस्य आज हम जानेंगे। उस रहस्य के बारे में तो बने रहे हमारे साथ। बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा त्रिभुज, बारमूडा ट्रायंगल, बरम्यूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का वो भाग है जिसे दानवी त्रिकोण, शैतानी त्रिभुज, मौत के त्रिकोण, भुतहा त्रिकोण, डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष 1854 से इस क्षेत्र में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती रही हैं। ये एक रहस्यमयी जल क्षेत्र जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। यहां अब तक सैकड़ों, हजारों की संख्या में विमान, पानी के जहाज तथा व्यक्ति गए और संदिग्ध रूप से लापता हो गए, और लाख कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका है। ऐसा कभी कभार नहीं, बल्कि कई बार हो चुका है। यही वह कारण है कि आज भी इसके आसपास से गुजरने वाले जहाजों और वायुयानों के चालक दल के सदस्य व यात्री सिहर उठते हैं। सैकड़ों वर्षों से यह त्रिकोण वैज्ञानिकों, इतिहासकर्ताओं और खोजकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके राडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिक के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी परालौकिक ताकत की करामात मानते हैं, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। यह विषय कितना रोचक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। लापता हुए जहाजों में ये सब शामिल है। 1853 में जहाज द मैरी सेलेस्ट बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। 1942 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1943 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, आदि और भी है। इस त्रिकोण पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति अधिक है, जिस कारण कोई भी वस्तु इसके इर्द गिर्द या इसके ऊपर से गुजरती है तो ये क्षेत्र उस वस्तु को अपने ओर खींच लेती है। पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ठीक है, वह अपने ओर खींच लेती है, तो उसका मलबा कहां गया? मलबा तो मिलना चाहिए ना, पर वह तो नहीं मिला ना। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रूजेल्निकिक का कहना है कि विमान और जहाजों के लापता होने का एलियंस बेस या अटलांटिस के खोए शहर से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और खराब मौसम की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हुए हैं। उनका कहना है कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। कोलंबस ने सबसे पहले इसे देखा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास, दिशा बताने वाला यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया, जिससे समुद्र में एक विशाल लहर उठी और चक्रवात उत्पन्न हुआ। ये कोलंबस का कहना है
और बरमूडा त्रिकोण के विषय में आपका क्या मत है? कमेंट जरूर करें और आगे किस विषय में आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइए, ताकि मैं आपको पृथ्वी की रोचक क्षेत्रों से अवगत करा सकूं।